नमस्कार, मैं भरत मिश्र। सीधा मैं आपको बता दूं, अमही मिस्र में है और बात ये कि यहाँ से मिथिला के लोग मिट्टी लेकर जाते हैं खासकर पूजा करने के लिए। और ऐसा क्यों, और आज से अमही मिस्र का नाम अमही धाम क्यों जाना जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। मातेश्वरी यशोधरा गिरजा मंदिर आध्यात्मिक चेतना मिशन बाबा परमहंस धाम अमही ग्राम के अंतर्गत बाबा परमहंस भगवान जी के मंदिर प्रांगण में आज दिनांक 26 फरवरी 2026 को जगत जननी जगदम्बा गिरिजा माता की प्रतिमा की स्थापना एवं प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और इस मौके पर मौजूद हैं हमारे साथ कवि सम्मेलन में शामिल होने के लिए भूषण त्यागी जी, और वाराणसी से चलकर आए हैं। काशी विश्वनाथ की नगरी, विद्वानों की सबसे बड़ी नगरी है। होली का त्यौहार भी आने वाला है, तो सबसे पहले राधा कृष्ण के एक गायन से इनकी प्रस्तुति से रूबरू कराएंगे। कैसा लग रहा है अमही धाम में पहुंचकर? अमही धाम में पहुंच कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब विशेष रूप से जहां हम लोग बैठे हुए हैं, यह भी एक तीर्थ ही है। और ऐसे समय में आकर के मुझे अप्रतिम प्रसन्नता हुई है। और फागुन का महीना चल रहा है, और फागुन महीना तो एक तरफ जहाँ काशी में बाबा भोलेनाथ होली खेलते हैं, और वहीं दुनिया की जो विश्व प्रसिद्ध रासलीलाएँ हैं, वह वृंदावन धाम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और माँ राधिका आपस में होली खेलते हैं, और जो पूरी दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया देखने के साथ साथ आह्लादित होती है, एक अविस्मरणीय सुख मिलता है वैसे होली को देख करके। और आज इस परम धाम में पहुंचने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। और आप जैसे तमाम सुधी लोग हैं, और होली की चर्चा छिड़ गई है, तो मेरा अपना मानना है, क्योंकि देश में होली का पर्व बड़े दूसरे तरीके से मनाया जाता है। शायद उसके पीछे कुछ भी कारण रहा हो कि हो हल्ला हो और धूल मिट्टी फेंकना लोग समझते हैं कि होली की विशेषता है, लेकिन नहीं, होली प्रेम का त्यौहार है। और प्रेम के इस त्यौहार में जिस तरह की अभद्रता होती है, वह भारतीय पहचान नहीं मानी जा सकती। और विशेष रूप से भारतवर्ष जो है अपनी विशेषता इसलिए रखता है कि यहाँ पर प्रेम के अधिष्ठाता देव भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, और उन्होंने जो होली का त्यौहार मनाया, या गोपियों के साथ जो उन्होंने रासलीलाएँ की, और जिसके चलते पूरी दुनिया में आज वृंदावन या गोकुल या बरसाना या मथुरा पूरी दुनिया में चर्चित हो गया। तो ऐसे माहौल में हम और क्या कह सकते हैं। हम बाबा विश्वनाथ की नगरी से यहाँ आकर के आप्लावित हैं, और आप लोगों से विशेष मुलाकात हो रही है, ये हमारे खुशी की बात है। और विशेष रूप से हम अपने घर में हैं, अपने परिवार में हैं। इस समय हमको कोई अन्यत्र नहीं लग रहा है कि हम कहीं विशेष जगह पर, अलग जगह पर आए हुए हैं। और इसी जान करके मैं जानबूझ करके भी यहाँ आया हूँ कि होली में मुझे सुख ही मिलेगा। और अतएव मैं कुछ ज़्यादा न कह करके, और मैं चाहता हूँ कि 2-4 छंद जो है आपको इस प्रेम के वातावरण में मैं सुना दूं। और ये आवाज़ मेरी जहाँ तक गूंजेगी, वहाँ तक एक प्रेम का वातावरण पैदा होगा। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर मैं बता दूं कि बहुत दिनों के बाद एक प्रश्न चिन्ह लगा। बहुत दिनों के बाद एक प्रश्न चिन्ह आया, और वह प्रश्न चिन्ह ही आया कि जो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में या गोकुल में रासलीला किया करते थे, लेकिन वही भगवान जब द्वारिका चले गए तो गोपियों के बीच या राधिका के पास एक बार भी लौट करके नहीं आए। अच्छा, बीच में एक सवाल आ गया, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। चर्चा जब होती है तो विद्वत जन 2 स्वरूपों की बात करते हैं, एक अलौकिक प्रेम की बात करते हैं और दूसरा लौकिक प्रेम की बात करते हैं। आपका इसमें क्या तर्क आएगा? देखिए, ऐसा है कि साधारण मनुष्य लौकिक प्रेम को ही प्रेम मानता है, लेकिन जो व्यक्ति प्रेम को
गहराई से समझता है तो प्रेम क्या है। एक विद्वान कहता है कि व्हाट इज लव, लेकिन वहीं दूसरा उत्तर देता है कि लव इज गॉड, कि प्रेम ही ईश्वर है। तो यही अंतर है कि सामान्य लोग लौकिक प्रेम को प्रधानता देते हैं और जो विशेष लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वह अलौकिक प्रेम को की संज्ञा देते हैं। यही अंतर है मेरे मस्तिष्क से। जो युवा है उनकी जो मानसिक चेतना है वो अलौकिक प्रेम की दिव्य आभा को पहचान नहीं पाती है। वैसे में क्या संकेत रहेगा नई पीढ़ी के लिए? हाँ, तो नई पीढ़ी के लिए यही संकेत रहेगा कि जो है जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया, लेकिन यह प्रश्न चिन्ह आया कि यह कैसा प्रेम था कि गोकुल को छोड़ने के बाद और द्वारिका बसने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने एक बार भी गोकुल की ओर मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन मेरा कब यहाँ पर भगवान कृष्ण की ओर से सोचने लगता है, क्योंकि एक शायर कहता है कि कुछ न कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। ये डॉक्टर संभवतः बशीर बद्र का शेर है और उन्होंने कहा कि कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और ये शेर मेरा मार्गदर्शक बना। बहुत बात स्पष्ट कह देता हूँ, मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन स्पष्ट कह देता हूँ कि यह शेर मेरे लिए मार्गदर्शक बन गया। और तब मैं कृष्ण की ओर से सोचता हूँ। मैं देखता हूँ आज भी अपनी अलौकिक आंखों से कि भगवान श्री कृष्ण जब होली ज्यों-ज्यों करीब आती है त्यों-त्यों भगवान श्री कृष्ण उद्विग्न हो उठते हैं, बेचैन हो उठते हैं। और मैं अपनी आंखों से देखता हूँ और जो देख रहा हूँ वो आप सबको प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुना रहा हूँ। आप लोग शायद निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और मुझे आशीर्वादित करेंगे इन छंदों के लिए, क्योंकि ऐसे छंद बहुत कम आते हैं, बहुत कम लिखे जाते हैं। अब विशेष रूप से ऐसे छंद नहीं लिखे जा रहे जबकि लिखे जाने चाहिए थे। लेकिन कविता का माहौल बदल चुका है और स्थितियाँ दूसरी हो चुकी हैं। उसमें लोग ज़्यादातर अब चुटकुलों पर ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, सस्ती हंसाइयों पर अपना समय गुजारने लगे हैं। सच्ची जो अलौकिक प्रेम की आपने बात की, वहाँ जो है लोग नहीं जुड़ पाते हैं, क्योंकि लौकिकता में ही भ्रमण कर रहे हैं। जैसे ये 84 लाख जोनियों में जीव भ्रमण कर रहा है, वैसे ही यहाँ के लोग भ्रमण कर रहे हैं। पंक्तियाँ देखें जो मैं कह रहा हूँ। आज भी जब देखता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को फागुन के महीने में और ज्यों-ज्यों करीब होली आती है तो भगवान कृष्ण के स्वरूप को देखता हूँ, उनके विचार को देखता हूँ, उनकी बेचैनी को देखता हूँ, तब व्यक्त करता हूँ। देखें कि व्याकुल कान्ह घूमे निज भवन में, गोकुल की सुधि आए रही है। व्याकुल कान्ह घूमे निज भवन में, गोकुल की सुधि आए रही है। और कभी याद में गोपियों ग्वाल चढ़े, कभी नंद की याद सताए रही है। तो देख रहे प्रभु ज्ञान की आँखिन, मैया मेरी अकुलाए रही है। तो बलदाऊ संभालो तो द्वारिका को, कल होली है राधा बुलाए रही है। बलदाऊ संभालो तो द्वारिका को, कल होली है राधा बुलाए रही है। भगवान का चरित्र यह है। और लेकिन जब दाऊ देखते हैं कि कृष्ण का प्रेम हिलोरे मारने लगा और वह जानते हैं कि आज की राजनीति की स्थिति ऐसी है कि अगर ये चले जाएंगे तो मैं अकेले द्वारिका को कैसे देखूंगा। तो किसी को रोकना हो तो सीधे जाकर के उसकी पत्नी को कह दो कि तुम्हारा पति अपनी प्रेमिका के पास जाना चाहता है, अपने आप वो रुक जाएगा। तो दाऊ तुरंत अंतःपुर में जाते हैं रुक्मिणी के पास और कहते हैं, यथा देखिए छंद कि रुक्मिणी कान्ह को जाने न देना,
रुक्मिणी कान्ह को जाने न देना, न जीवन का सुख खोना पड़ेगा। और कान्ह की बातों में आना नहीं, नहीं आंसुओं से मुख धोना पड़ेगा। तो जाएंगे श्याम जो गोकुल में, तुम्हें बोझ वियोग का ढोना पड़ेगा। और राधा से जो घन श्याम मिले फिर जीवन भर तुम्हें रोना पड़ेगा। राधा से जो घन श्याम मिले फिर जीवन भर तुम्हें रोना पड़ेगा। तब देखते हैं कि इसने तो रोक दिया, दाऊ ने तो मुझे रोक दिया। अब लेकिन मैं नहीं जाऊंगा तो क्या क्या होगा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि जाने से रोको नहीं मेरे बंधु, न लेने के देने मुझी को पड़ेंगे। जाने से रोको नहीं मेरे बंधु, न लेने के देने मुझी को पड़ेंगे। और लीला बिहारी की मेरी उपाधि, उपाधि पे प्रश्न ही प्रश्न जड़ेंगे। तो भैया तुम्हें समझाऊं मैं कैसे, वहाँ मुझ पे सब दोष मढ़ेंगे। अजो न गया ब्रज भूमि में मैं, मेरी राधा के प्राण पखेरु उड़ेंगे। जो न गया ब्रज भूमि में मैं, मेरी राधा के प्राण पखेरु उड़ेंगे। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये आपको होली के सुअवसर पर सबसे बेहतरीन प्रस्तुति अलौकिक और लौकिकता के दिव्य प्रेम को कैसे अभी कविवर ने दर्शाया। जरूर इनके मार्गदर्शन को युवा पीढ़ी को सीखना चाहिए और आज के लौकिक प्रेम से हटकर अलौकिक प्रेम को संज्ञान में रखते हुए अपने जीवन में संजोने की ज़रूरत है। मैं भरत मिश्र।